सभी को मेरा प्रणाम। महिलाओं की गायत्री साधना। आज भी हमारे समाज में लोगों की ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए। आज हम यही जानेंगे कि महिलाओं की गायत्री उपासना करनी चाहिए या नहीं। गायत्री उपासना में ईश्वर को माता मानकर उनकी आराधना की जाती है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक घनिष्ठ है। ईश्वर को जिस दृष्टि से देखा जाता है वह उसी तरह प्रत्युत्तर देता है। वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्धवामांग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, अधिक आकर्षक और शीघ्र ही द्रवीभूत होने वाला है। इसीलिए अनादिकाल से महर्षि लोग ईश्वर की मातृभक्ति, मातृभावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। एक तो गायत्री उपासना ही मातृ उपासना है इस दृष्टि से, और दूसरे शास्त्रों में हर किसी को गायत्री उपासना की प्रेरणा दी गई है। इसलिए भी नारियां निःसंग गायत्री की अधिकारिणी हैं। परंतु कई व्यक्ति कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, क्योंकि गायत्री वेद मंत्र है और वेद मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ने चाहिए। यह कहने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं। आध्यात्म कार्य में वे पुरुषों से कभी भी पीछे नहीं रही है। नारी का तप ही उसकी कुक्षी से महान आत्माओं को प्रसव कराने में समर्थ होता है। तपस्विनी अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया। कौशल्या की गोद में राम खेले। देवकी ने कृष्णचंद्र को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल क्रीड़ा करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी अदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शतरूपा के गर्भ से मानव प्राणी का उद्भव हुआ। ब्रह्मवादिनी घोषा काक्षीवान ऋषि की कन्या थी। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तप करके उन्होंने अश्विनी कुमार देवताओं को प्रसन्न किया और निरोगिता एवं विद्या का विपुल भंडार प्राप्त किया। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति ने तपस्वी जीवन बिताकर भगवान कपिल को जन्म दिया। महर्षि मेघातिथि की कन्या अरुंधति ने तपसारण्य वन में तप करके वशिष्ठ जैसे योगी को अपने पति रूप में पाया और वे अजर अमर बनी। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न ब्रह्मवादिनी महाविदुषी विश्वारा ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुवादक के 28वें षटचक्रों की मंत्र दृष्टा है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से ऋषि पद पाया। तपस्विनी अपाला पति गृह में असाध्य रोग से ग्रसित हो गई थी। उन्होंने तप करके इंद्र को प्रसन्न किया और खोया हुआ स्वास्थ्य और तथा ब्रह्म ज्ञान पाया। अपाला भी ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91 सूक्त की 1 से लेकर 7 तक की ऋचाओं की दृष्टा है। अंगभृन ऋषि की कन्या वाक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी हुई। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में 125वें देवी सूक्त के 8 मंत्रों की ऋषि यह वाक देवी ही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 85वें सूक्त की ऋचाओं की ऋषि होने के का श्रेय ब्रह्मवादिनी सूर्या को प्राप्त है। बड़े रोमों वाली भवयव्य ऋषि की धर्मपत्नी ब्रह्मवादिनी रोसमा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त की 7 ऋचाओं की दृष्टा ऋषि हुई है। जब स्त्रियां वेद मंत्रों की दृष्टा हो सकती है तो फिर उन्हें गायत्री मंत्र के लिए अनाधिकारिणी घोषित करने का क्या औचित्य हो सकता है। वेद शास्त्रों में ही ऐसे असंख्य प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें स्त्रियों को वेद मंत्रों का पाठ, गान और उच्चारण आदि का आदेश दिया गया हो। वधू को वेद परायण होने के लिए वेदों में कितना अच्छा आदेश दिया हुआ है। अथर्ववेद के एक श्लोक में कहा गया है, हे वधू, तेरे आगे पीछे मध्य और अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तू अपना जीवन बना। मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराज और सद्गुणों से प्रकाशवान हो। यजुर्वेद के एक श्लोक का अर्थ है, हे स्त्री, तू कुलवती, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित प्रयोग करने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुखपूर्वक रहे। तू ऐसी गुणवती और विदुषी बन कि रुद्र और वसु भी तेरी प्रशंसा करे। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान कर। विद्वान तुझे शिक्षा देकर इस उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराएं। वेद ज्ञान नर और नारी सभी के लिए है। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना है। वेद शास्त्रों के आधार पर ऊपर जो प्रमाण उपस्थित किए गए हैं
उनसे यह सहज ही प्रतीत हो जाएगा कि वेद शास्त्रों में स्त्रियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो परमाणुओं के धार्मिक कार्यों के लिए सद्ज्ञान उपार्जन के लिए वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करने से रोकता हो। हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है, विश्व धर्म है। इसमें ऐसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है जो स्त्रियों को धर्म, ईश्वर, वेद, विद्या आदि के उत्तम मार्ग से रोककर उन्हें अवनत अवस्था में पड़े रहने के लिए विवश करे। प्राणी मात्र पर अनंत दया एवं करुणा रखने वाले ऋषि मुनि ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते जो ईश्वरीय ज्ञान वेद से स्त्रियों को वंचित रहकर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने से रोके। हिंदू धर्म अत्यधिक उदार धर्म है। विशेषतः स्त्रियों के लिए तो उनमें बहुत ही आदर, श्रद्धा एवं उच्च स्थान है। ऐसी दशा में यह कैसे हो सकता है कि गायत्री उपासना जैसे उत्तम कार्य के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। जानकारी के अभाव में इस बात से किसी को विरोध हो सकता है कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है। ऐसे व्यक्तियों को उपरोक्त तथ्यों पर विचार करना चाहिए और अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है तो वे प्राचीन काल में वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएँ कैसे हो सकती हैं। यदि स्त्रियां अनाधिकारिणी थी तो अनसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मैत्रेयी, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगत कैसे थीं। ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नारियों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है। क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनमें उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती हैं? जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनाधिकारी किस प्रकार से हो सकता है। स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्हें भी गायत्री आदि मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिए। कई बार तो स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक और शीघ्र सफलताएं मिल जाती हैं। गायत्री साधना से कन्याएं उत्तम घरवर प्राप्त करने में, सद्भाएं पति का सुख और सौभाग्य, सुसंतति के संबंध में, विधवाएं संयम और धनोपार्जन में आशाजनक सफल। आत्मा न स्त्री है और न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म की ज्योति की चिंगारी है। आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुष को किसी गुरु या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है वैसे ही स्त्री को भी होती है। तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। साधक आत्मा है, उन्हें अपने को पुरुष या स्त्री न समझकर आत्मा ही समझना चाहिए। साधना क्षेत्र में सभी आत्माएं समान हैं। लिंग भेद के कारण कोई अयोग्यता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचाइए।